हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? हाउ आर यू? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.4, आपका चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, हुज एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज a plant has height 1.75 feet and it grows बाई 0.5 फीट ईच मंथ। ओके, एक प्लांट है जिसकी हाइट आपको पर्टिकुलर दी हुई है 1.75 फीट। इसके बाद उसने क्या बोला है कि हर महीने उसकी हर मंथ में 0.5 फीट ग्रो कर रहा है वो प्लांट। ओके, देन फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ में उसकी ग्रोथ कितनी हो जाएगी प्लांट की, ये हमें फाइंड करना है। एक मंथ में 0.5 फीट है तो 7 मंथ में कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई टू 0.5। क्लियर? एंड ऐड इनिशियल, जो आपको ग्रोथ गिवन है प्लांट की, उसको इनिशियली हम ऐड कर देंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन इज दिस, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर वेरिंग फ्रॉम 0 टू 10 मंथ। ओके, 0 से 10 मंथ तक जा रहे हैं हम, और इसके लिए एक टेबल हमें फॉर्मेट बनाना है, कितना ग्रो होगा उस प्लांट में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रेगुलेट एच एंड टी एंड वाई। एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है एच एंड टी में, बिकॉज टाइम के अकॉर्डिंग हाइट चेंज हो रही है ना प्लांट की, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा किसमें, हाइट एंड टाइम में। क्लियर हुआ? और जैसा भी एक्सप्रेशन बनेगा वो ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन ही क्यों बन रहा है, ऐसा कुछ हमें बताना है इसके अंदर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। क्लियर? सॉल्यूशन देखिए बच्चा। फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन, इनिशियल height of the plant what 1.75 feet। क्लियर? एंड ग्रो एवरी मंथ, कितना ग्रो हो रहा है, एंड ग्रो एवरी मंथ इज इक्वल टू 0.5 फीट। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट का आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाइट फाइंड करनी है ना हमें, उसकी 7 मंथ में कितना उसकी हाइट हुई है प्लांट की, तो वही निकालना है। तो लिखेंगे हाइट ग्रोथ इन 7 मंथ, हाइट ग्रोथ आफ्टर 7 मंथ। क्लियर? 7 मंथ में, एक मंथ में 0.5 है तो 7 मंथ में कितना हो जाएगा, 0.5 का मल्टीप्लाई किससे, 7 से, एंड इट इज 10 5 35, 3.5 फीट। इसको इनिशियल जो आपकी हाइट गिवन है उसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगी आपकी हाइट ग्रोथ आफ्टर 7 मंथ। टोटल 7 मंथ में टोटल हाइट कितनी हो जाएगी प्लांट की, वो फाइंड आउट हो जाएगी। सो हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ इज इक्वल टू 1.75 में ऐड करना है 3.5 को, और ये आ जाएगा आपका 5.25 फीट। क्लियर? इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर क्लियर हुआ इसका? हाइट हमने फाइंड कर लिया है, हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ। इनिशियल में 7 मंथ की हाइट ऐड की तो हमारी आ गई 5.25 फीट। ये आपका आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, मेक अ टेबल वैल्यू फॉर वेरिंग फ्रॉम 0 टू 10 मंथ।
हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ की है, ये फॉर सेकंड क्वेश्चन के लिए है। एक टेबल ड्रॉ किया है हमने 0 से लेके 10 मंथ टाइम हमने लिखा है। अब हमें हाइट फाइंड करनी है। 0 मंथ में इनिशियल वाली कितनी थी हमारी प्लांट की हाइट? 1.75 लिखेंगे यहाँ पे 1.75। एक मंथ में कितना ग्रो हुआ? तो 1.75 में प्लस करना है मुझे 1 मल्टीप्लाई 0.5 और ये बन के आ जाएगी हमारी कितनी? 0.5 को ऐड कर दो 1.75 में तो ये बनेगा 2.25। 2.25 क्लियर हुआ। अब 2 मंथ में हमें काउंट करना है, सेम वही वर्क 1.75 में ऐड करना है 2 मंथ की ग्रोथ। ये आपकी टोटल कितनी हो जाएगी? 1 ऐड कर दीजिए 2.75 2.75 फीट। सिमिलरली 3 मंथ का ऐड करेंगे, it will be 3.25 4 मंथ में 4 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 3.75। गैप ड्यूरेशन सेम चल रहा है बीच में 1.75 5 मंथ में कितना हो जाएगा? इट विल बी 4.25 4.25 6 मंथ का काउंट करेंगे 6 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 4.75। नाउ 7 मंथ में 1.75 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 5.25। 8 मंथ में कितना हो जाएगा फिर? 5.75 हो जाएगा। 1.75 प्लस 8 मल्टीप्लाई 0.5 दिस इज 5.75 and 1.75 plus 9 multiply 0.5 is equal to how many growth? 6.25 feet and last is 10 month में कितना ग्रो करेगा? ये ग्रो हो जाएगा 6.75 फीट। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल यहाँ पे बना दिया है हमने, आप सबको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए टेबल। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रेगुलेट एच एंड टी। एच और टी में मुझे क्या बनाना है? एक एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है, लेट करना है, यानी आपके अननोन है यहाँ पे गिवन, अननोन चीजें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा आपका, लेट करेंगे इसके लिए, लेट हाइट आफ्टर टी मंथ, आफ्टर टी मंथ इज इक्वल टू एच। ठीक है, यानी टी मंथ में उसने हाइट एच ग्रो किया है तो इसमें हमें एक एक्सप्रेशन ऐड करना है, बनाना है। सो हाइट कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ये जो हमने यूज किया है ये यहाँ पे सबके लिए कॉमन हो जाएगा। सो हाइट एच इज इक्वल टू इनिशियल ग्रोथ में ऐड हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई टी। सो एच इज इक्वल टू 1.75 plus 0.5 t. This expression is in h and t, where h and t are unknown. According to values vary करेगा, h vary करेगा according to time, time values लेता जाएगा और h आपका फाइंड आउट होता जाएगा। इसलिए ये एक्सप्रेशन हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा, where the highest degree 1, so it is a linear expression। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हुआ। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बच्चा, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ मोबाइल फोन
a mobile phone is bought for rupees 10,000. 10,000 रुपए का मोबाइल लिया है, खरीदा गया है. इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 एवरी ईयर. हर साल 800 रुपए कम हो रहे हैं प्राइस उस पे. 10,000 का आपने खरीदा है, लेकिन हर साल कितना? एवरी ईयर 800 रुपए डिक्रीज हो रहा है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर. 3 ईयर में उस फोन की वैल्यू यानी कितने रुपए का होगा वो फोन. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे वही सेम मेथड. गिवन आपको क्या है? गिवन इनिशियल प्राइस, इनिशियल वैल्यू और प्राइस यू कैन राइट 10,000. 10,000 रुपए था. हर साल कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, उसमें डिक्रीज कितना हो रहा है? तो डिक्रीज 800 रुपीज. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा डिक्रीज इन वैल्यू आफ्टर 3 years. सो आफ्टर 3 years फोन की वैल्यू, फोन का प्राइस कितना रहेगा? 10,000 में से 10,000 माइनस करेंगे 3 ईयर की वैल्यू को, मल्टीप्लाई बाई 800 एंड 10,000 माइनस 2,400 एंड इट विल बिकम 3 ईयर में कितनी रह जाएगी? 7,600 7,600 रुपीज. कितना रह जाएगा? 7,600 रुपीज उस मोबाइल फोन की एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी आफ्टर 3 ईयर्स. क्लियर हुआ? एक साल में 800, सेकंड में 8 टू 16 100 और थर्ड में 8 3 2400 हो जाएगा. क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिर से वो टेबल बनाने के लिए बोल रहा है. मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years. ठीक है, बार बार टी फिर से वेरी कर रहा है आपका, यानी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हर साल टाइम चेंज हो रहा है तो उसका प्राइस कम होता जा रहा है. एंड सो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी से फोन की वैल्यू को डिनोट किया गया है डेप्रिशिएट विद टाइम. क्लियर हुआ? तो इसके लिए फिर से वही टेबल बनानी है. इनिशियल पोजीशन पे इसकी वैल्यू कितनी थी फोन की? 10,000 रुपए. एक साल में कितनी होगी? 10,000 में से एक साल का अमाउंट माइनस करेंगे. 10,000 माइनस 10,000 माइनस 800 एंड इट इज इक्वल टू 9,200 रुपीज. सेकेंड ईयर में यानी कि 2 साल का प्राइस अमाउंट माइनस करेंगे. 8 टू 16. सो लिखेंगे यहाँ पे 10,000 माइनस 600 और ये कितना मिलेगा आपको? ये हो जाएगा 8,400. 8,400 रुपीज का नेक्स्ट 2 ईयर में उस मोबाइल फोन का प्राइस हो जाएगा. अब 3 ईयर में निकालेंगे. 3 ईयर में तो ये हमने फाइंड किया ही है 7,600. तो सेम वही रहेगा 10,000 माइनस 2,400 एंड इट इज 7,600. क्लियर हुआ? नाउ 4 ईयर में कितना हो जाएगा? 8 4 32. 10,000 माइनस 3,200 इज इक्वल टू कितना अमाउंट रहेगा उसका? 6,800. 6,800. नाउ 5 ईयर में 10,000 minus 4,000 and it will become 6,000 रुपीज का फोन का प्राइस रहेगा. क्लियर हुआ? नाउ अगेन नेक्स्ट 10,000 माइनस 6 की मल्टीप्लाई 8 से 8 6 48 यानी 4,800 माइनस करेंगे और इसकी वैल्यू आएगी आपकी कितने? 5,200 रुपीज. 7 ईयर में कितना रहेगा? 10,000 माइनस 5,600 और ये अमाउंट
माइनस करके कितना हो जाएगा 4400। नाउ लास्ट इज 8 ईयर में 10,000 माइनस 8 8 64 6400 एंड माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी रह जाएगी 3600 रुपीज। 3600 रुपीज। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्लियर हुआ बच्चा? ठीक है, ये आपको अमाउंट को माइनस करते जाना है अकॉर्डिंग टू ईयर। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन। सेम वही क्वेश्चन है एज ए फर्स्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t, क्योंकि v और t ही वेरिएट कर रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है तो वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, फिर से एक्सप्रेशन हमें मेंशन करना है। यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिए क्या लिखेंगे हम, एक्सप्रेशन लेट करेंगे, फिर से लेट वैल्यू in t years is equal to v। आपने लेट किया कि t years में उस फोन की वैल्यू कितनी हो गई है, कितना अमाउंट हो गया उसका v रुपीज। सो एक्सप्रेशन, क्योंकि हम बार बार हम अमाउंट ही तो फाइंड कर रहे हैं, तो 10,000 में से ही माइनस करेंगे किसको 800 मल्टीप्लाई टी। टी ईयर में 800 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 माइनस 800 टी। ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा फिर से, बिकॉज ये वेरिएट कर रहा है टी के अकॉर्डिंग, टाइम चेंज होता जा रहा है तो वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। तो इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन डिके बिकॉज द वैल्यू डिक्रीज बाई अ कॉन्स्टेंट अमाउंट। मैंने बोला 800 रुपए की कॉन्स्टेंट अमाउंट से बार बार टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती जा रही है, जैसे हमने टेबल में देखा है यहाँ पे। तो इट फॉर्म्स अगेन अ लीनियर एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से वही आपका टेबल वाला क्वेश्चन है, सेम वही 3 क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। ओके, एक विलेज में पॉपुलेशन इनिशियली कितनी है 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज, यानी सिटी से वो कहाँ आ रहे हैं 50 पीपल विलेज के अंदर आ रहे हैं, यानी कि विलेज की अब पॉपुलेशन इंक्रीज होनी है। ओके, इंक्रीज होनी है कैसे, हर साल 50 बंदे आ रहे हैं विलेज के अंदर, तो हर साल 50-50 अमाउंट आपका ऐड होता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू ईयर। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, 6 साल की पॉपुलेशन मुझे फाइंड करनी है, तो 6 साल में कितनी हो जाएगी उस विलेज में पॉपुलेशन। अगेन मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। फिर से एक टेबल बनानी है, जैसे कि हमने यहाँ पे बोर्ड पे दिखाया हुआ है आपको। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। फिर से आपको एक एक्सप्रेशन टी और पी में बताना है, टी फॉर टाइम एंड पी फॉर पॉपुलेशन। ओके, सो गिवन इनिशियल पॉपुलेशन, अगेन गिवन पॉपुलेशन इज इक्वल टू 750। ठीक है, हर साल 50 बंदे बढ़ रहे हैं विलेज के अंदर, तो एक ईयर में मूव एवरी ईयर पीपल मूव every year to village, city to village is equal to कितने बंदे 50। तो 6 ईयर में कितने हो जाएंगे इन 6 ईयर, तो इन 6 ईयर 6 मल्टीप्लाई 50 300। कितने बंदे 6 साल में कितने बंदे विलेज के अंदर ऐड हो गए
300. तो टोटल आपका पॉपुलेशन नाउ पॉपुलेशन P4 पॉपुलेशन 750 में ऐड कर दीजिए 300, सो इट गिव्स 1050 पॉपुलेशन, 1050 बंदे उस विलेज में अब एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिर से एक टेबल है आपकी, फिर से एक टेबल है बेटा आपकी। 0 to 10 ईयर वेरी करना है। जैसे एक साल में 50 है, 2 साल में कितने हो जाएंगे 100, 3 ईयर में 150। इसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाएगी पॉपुलेशन इन 10 ईयर। तो यहाँ पे फिर से टेबल बनानी है हमें, वही 750 इनिशियल रहेंगे, फिर 1 ईयर में 50 ऐड होने हैं। ये कितना अमाउंट हो जाएगा 800 पॉपुलेशन 750 में 2 साल का कितना हो जाएगा 100, तो 850 हो जाएंगे। 3 ईयर का कितना रहेगा 150, दैट मीन्स 900 750 में 4 ईयर में 200 ऐड करेंगे 950 हो जाएगा। ये हो जाएगा 950 एंड 750 में फिर से ऐड करेंगे 5 ईयर का 250 ऐड करेंगे, हो जाएगा 1000। फिर 750 में ऐड करेंगे 6 ईयर का, ये हमने निकाल ही लिया है 6 ईयर का, 300 ऐड हो जाएगा और ये बनेगा आपका 1050। और ये 750 में फिर 7 ईयर का निकालेंगे, 350 ऐड कीजिए इसमें, 350 ऐड होगा तो 1100 हो जाएगा। ये 1100 फिर 750 में 8 ईयर का हो जाएगा 400 ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 1150। गैप सेम चल रहा है। 750 में से 9 ईयर का ऐड करेंगे 450, दैट मीन्स 1200 एंड 10 ईयर का ऐड होगा तो 500 को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा आपका 1250। कितना हो जाएगा 1250। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका। पूरी टेबल हमने बना दी है अकॉर्डिंग टू दिस, यानी ऐड होता जा रहा है आपके 50-50 पीपल हर साल अकॉर्डिंग टू ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, फाइंड एन एक्सप्रेशन अगेन that relates P and T, P for population and T for time। ईयर में टाइम गिवन है, सो लेट करेंगे फिर से आप एक्सप्रेशन के लिए। लेट पॉपुलेशन आफ्टर T years is equal to P लेट करेंगे, so expression will become 750 initial, 50 आपका हर साल इंक्रीज हो रहा है और T ईयर में हो रहा है, तो ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया आपका 750 प्लस 50T। ओके, अगेन इट इज अ लीनियर कंडीशन, T के वेरिएट करने पे पॉपुलेशन वेरिएट होगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 3? आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Now here question number 4, your last question in this exercise. A telecom company charges 600 rupees for a certain रिचार्ज स्कीम। एक रिचार्ज स्कीम निकाली है टेलीकॉम कंपनी ने, चार्जेस 600 रुपीज एंड दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे। हर दिन वो कितना रिड्यूस कर रही है प्रीपेड बैलेंस पे 15 रुपीज को हर दिन कम कर रही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन फर्स्ट इज राइट एन एक्सप्रेशन, फिर से इक्वेशन बनानी है एक आपको, दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx से डिनोट किया है बैलेंस को,
आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज में जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बी एक्स बनेगी, तो इसमें आपको क्या बनानी है, एक इक्वेशन। आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों में ये बैलेंस रन आउट हो जाएगा, इसका मतलब आपको डेज फाइंड करने हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा व्हेन बैलेंस रन आउट। और सेकंड में, थर्ड में फिर से बोला है मेक अ टेबल वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, ये फिर से एक टेबल बनानी है हमको। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। इक्वेशन बनेगी तो लेट करना पड़ेगा, लेट रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर एक्स डेज, लेट रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर एक्स डेज, इसमें गिवन दिया है एक्स डेज में ही आपको काउंट करना है। कितना लेट किया आपने, बी एक्स। क्लियर हुआ? बी एक्स काउंट किया यहाँ पे। तो ईच डे रिड्यूस, यू नो क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन ईच डे, एंड लगा के लिखेंगे ईच डे रिड्यूस अमाउंट कितना, इट इज 50। एक्सप्रेशन विल बिकम हियर बी एक्स इज इक्वल टू 600 इनिशियल अमाउंट था, उसमें से माइनस करना है 15 का मल्टीपल कौन, एक्स, एक्स डेज में हो रहा है, तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन 600 माइनस 15 एक्स, 600 माइनस 15 एक्स, so it is a linear expression will become here। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला अब जब आपका बैलेंस रन आउट हो जाए तब कितने दिन लगेंगे इसको रन आउट होने में, तो आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। ठीक है, चलिए 40 दिन में, यानी 600 के 600 रुपीज आउट ऑफ, यानी माइनस 0 हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो लेट करेंगे इसको, व्हेन क्वेश्चन नंबर 2 की टेबल, थर्ड की टेबल यहाँ बनाएंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। व्हेन बैलेंस रन आउट, दैट मीन्स ये इक्वेशन 0 बनेगी, ये इक्वेशन 0, यानी कि 600 माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो वो डेज हमें काउंट करने हैं, कितने दिन में होगा वो। तो सो बी एक्स को कितना रखना है मुझे, 0 के इक्वल। बी एक्स की वैल्यू कितनी है फ्रॉम फर्स्ट, 600 माइनस 15 एक्स इज इक्वल टू 0। ये हम इसको लिख सकते हैं, माइनस नंबर इधर आएगा तो प्लस, हियर इज 600 एंड 15 फोर जा 60, तो x इज इक्वल टू 40 डेज। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 40 डेज में ये वैल्यू रन आउट कर जाएगी। पुट करें जरा x की वैल्यू, फिर 40, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 40, तो 15 फोर जा 600 एंड 600 माइनस 600 इज 0, तो रन आउट हो जाएगी, यानी कि अब उसका कोई बैलेंस, उसकी स्कीम खत्म हो गई। ठीक है, अब वो नई स्कीम पे काम करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका, टेबल बनानी है मुझे फिर से 1 डे के लिए, 2 डे के लिए, 3 4 एंड एक्सेट्रा टू डॉट डॉट 10 डेज तक। फिर से वही काम करना है। फर्स्ट डे में 600 माइनस, एक दिन में कितना अमाउंट रन आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसमें से कितना डिक्रीज हो रहा है, 15 रुपीज। तो यहाँ आपके बच जाएंगे कितने, 15 585। फिर 2 डेज में कितना रहेगा, 15 टू 30 and it will become 570। 600 minus 45, 600 minus 60, 600 minus 75, 600 minus 15 6 जा 90, 105, 600 minus 120,
600 minus 135, 600 minus 150. So amount here is 600 minus 45 कितना बचेगा? 555. कितना होगा? 555. 600 minus 60 कितना हो जाएगा? 540. It is 540. 600 minus 75, 525. 600 minus 90 कितना हो जाएगा? 510. 600 minus 105 कितना बचेगा? 495. 495. And here 600 minus 120 is 480. 480 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? 600 minus 135 करेंगे तो 465. 465. एंड लास्ट इज 600 minus 150 करेंगे तो 450. 450. क्लियर हुआ? 10 दिन में इतना बैलेंस रिड्यूस होके कितने पे आ गया? 450 रुपीज पे. ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हुई बच्चा. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. पढ़ते रहिए अच्छे से सब कुछ. और बच्चा शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बोलिए, जरा कुछ लिखिए इसके बारे में, कैसा लग रहा है आपको सेशन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू.